हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्वांटम केमिस्ट्री का जो आगे का भाग बीएससी सेकंड सेमेस्टर का जो पार्ट आपको मैं बता रहा था, जिसमें हमने क्वांटम नंबर के बारे में डिस्कस किया था। आज हम थोड़ा सा, और मैं आप लोगों को लास्ट में कुछ होमवर्क भी दिया था, आई होप कि आप उसको किए होंगे। और आज हम थोड़ा सा और प्रैक्टिस कर लेते हैं। उसके बाद ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस कर दिया था। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में आपको बता दिया था, और एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और आपका इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। चलिए, आज जो इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बात करने वाला हूँ वो है आपका पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। थोड़ा सा इसके बारे में मैं डिस्कस भी किया था। आज हम थोड़ा सा उसको इलेबोरेट फॉर्म में देखेंगे, अच्छा सा डिस्कस करेंगे। चलिए, पाउली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या बोलता है, क्वांटम नंबर से रिलेटेड है ये टॉपिक जो है। तो पाउली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर किसी दो इलेक्ट्रॉन की हम चारों क्वांटम नंबर संख्या निकालते हैं, इन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या निकालते हैं, तो कभी भी वो चारों क्वांटम संख्या समान नहीं हो सकता। इट स्टेट्स दैट नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव सेम वैल्यू फॉर ऑल दी फोर क्वांटम नंबर। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए इस रूल को हम देखते हैं। मान लिया जाए हमारे पास 1s2 एक ऑर्बिटल है। 1s2, ये देखिए 1s2 ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें दो इलेक्ट्रॉन है, ये वाला पहला इलेक्ट्रॉन होगा और ये वाला आपका दूसरा इलेक्ट्रॉन होगा। तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम संख्या निकाल के देखते हैं। चलिए, एन की वैल्यू हम निकालते हैं। पहले इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगा, 1 होगा, बिल्कुल एन क्योंकि यहाँ पे 1 दिया है। उसके बाद एल की वैल्यू जो एजीमुथल क्वांटम नंबर संख्या है, आ, वो निकालते हैं। तो एल की वैल्यू हो जाएगी 0, और आपका एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है आपका 0, और एस की इक्वल टू क्या हो जाएगी, +12। ये तो हुआ हमारे पहला इलेक्ट्रॉन के लिए। सिमिलरली अगर हम दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए निकालते हैं, दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए मान लीजिए हम यहाँ निकालते हैं, n इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, l इज इक्वल टू आपका 0 हो जाएगा, m इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -12 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये वाला इलेक्ट्रॉन हमारा क्या है, -12। तो इन्हीं बातों को आपके पाउलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अंतर्गत देखा जाता है कि किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉनों का, चाहे आप ऐसे ले लीजिए, ऐसे ले लीजिए, या किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉनों का चारों क्वांटम संख्या समान नहीं होता। यहाँ पे देखिए आपके पास इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ देखिए ये n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू इनफाइनाइट तक जा सकता है। ये मैं आपको पहले वाली क्लास में बता चुका हूँ। दूसरी चीज, जैसे मान लीजिए मैं इसमें इलेक्ट्रॉन भरता हूँ, ये देखिए 2h1, यहाँ पे अगर मैं सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके एल की वैल्यू के ऊपर उसके जो बॉक्स है, नंबर ऑफ बॉक्स डिपेंड करता है। ये बताया था एल की वैल्यू अगर 0 आते हैं तो इस ऑर्बिटल में हमारे पास एक ही वैल्यू आता है 0, इसलिए यहाँ पे देखिए ईच बॉक्स रिप्रेजेंट 1 ऑर्बिटल। सिमिलरली 2s 2p इस तरीके से आपका ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, तो चलिए अब थोड़ा सा आगे देखते हैं कि ऑर्बिटल का जो शेप होता है। मान लीजिए हम इस ऑर्बिटल की बात करते हैं तो स्फेरिकल शेप होता है, या 2p, या अपना डी ऑर्बिटल है डम्बल शेप होता है। ये सारी चीजें में इलेक्ट्रॉन का जो फीलिंग होता है वो कैसे होता है, यहाँ देखिए। हाँ, अब आता है आपका शेल सब शेल ऑर्बिटल या इंटर रिलेशनशिप कैसे बात करते हैं इसमें, जब इलेक्ट्रॉन की फीलिंग करते हैं तो मान लिया जाए हमको इलेक्ट्रॉन की फीलिंग करना है यहाँ से, ये देखिए कौन सा कहलाता है ये, अबव प्रिंसिपल कहलाता है, अबव प्रिंसिपल। अब इलेक्ट्रॉन की फीलिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आपके सिलेबस में दिया हुआ है। जैसे आपके सिलेबस को अगर मैं देखूं तो यहाँ पे लिखा है रूल्स फॉर फिलिंग इलेक्ट्रॉन इन वेरियस ऑर्बिटल। आप इस सिलेबस को देखिए, बीएससी सेकेंड सेमेस्टर की बात कर रहा हूँ, ए सॉरी 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 सॉरी, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की बात कर रहा हूँ बेटा, जिसका एग्जाम अभी होने वाला है, और ये आपको पढ़ना है। तो अबव प्रिंसिपल क्या क्या बोलता है इलेक्ट्रॉन फीलिंग के रूल में, जब भी हम इलेक्ट्रॉन को फील करते हैं तो इंक्रीजिंग ऑर्बिटल के जो साइज होते हैं, या कहें कि इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंग हम इलेक्ट्रॉन को फील करते हैं। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास 1s ऑर्बिटल, सबसे इनिशियल में हमारे पास क्या है, 1s ऑर्बिटल है। अब 1s ऑर्बिटल में हमको इलेक्ट्रॉन फील पहले हो जाएगा, 1s में कितना आता है, 1s2। उसके बाद हम कहाँ जाएंगे, आपका 2s2 जाएंगे, ये देखिए। फिर कहाँ जाएंगे, 2s के बाद 2p जाएंगे, ऐसे लाइन से बना हुआ है। 3s जाएंगे, फिर आपका जाएंगे 3p जाएंगे, 3p के बाद 4s। इलेक्ट्रॉन जो है बढ़ती एनर्जी लेवल, इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल के टर्म्स में भरा रहा है। जैसे 1s की साइज छोटा है, 1s का एनर्जी कम है, फिर 2s का एनर्जी ज़्यादा है उससे, फिर 3s का एनर्जी ज़्यादा है। ऐसे नंबर ऑफ सेल बढ़ रहे हैं,
साइज बढ़ जा रहा है आपका, और उस साइज के बढ़ते क्रम में इंक्रीजिंग एनर्जी की ऑर्डर में आपका क्या होगा, आपको जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या होंगे, भर आएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए अगर मैं थोड़ा सा इसको पॉइंट करके दिखाऊं आपको, तो ये देखिए 3p के बाद क्या हो रहा है 4s, 4s के बाद कहाँ जा रहा है, ये सब 3d। ये डायग्राम आप अपने एग्जाम में भी बना के आएंगे। अगर इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो इसको नोट भी करिएगा, नोट्स में भी बनाइएगा। ठीक है, 3d है, 3d 4p 5s, और इस तरीके से आपका 4d। आपको मैं क्लास में बोला भी था कि मैं इस चीज को आपको दूंगा प्रेजेंटेशन को, लेकिन आप सिंसियर रहेंगे तो मिलेगा, वो ये भी बोला था, याद है आपको अगर मैं बोलाऊंगा तो। 4d 5p 6s, 6s के बाद आपका 4a 4, इस तरीके से आपका इलेक्ट्रॉन क्या होते जाएगा, फिलिंग होते जाएगा। ठीक है, इसी रूल को बोलते हैं ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन फिलिंग के रूल्स। अब मान लिया जाए हमारे पास इलेक्ट्रॉन फिलिंग करना है किसमें, चलिए सबसे फर्स्ट है, और मैं बोलूंगा हाइड्रोजन में। ठीक है, तो हाइड्रोजन में हमारे पास भाई एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये हो जाएगा 1s1। इसके बाद आपका नेक्स्ट लेवल आएगा, किसके लिए आएगा, हाइड्रोजन के बाद आता है हीलियम में। तो हीलियम में 1s2 होगा, क्योंकि आपको बताया हूँ 1s में जब तक कंप्लीट फिल नहीं हो वही ऑर्बिटल आगे नहीं जाएगा। तो भाई 1s हीलियम के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 1s2। ये देखिए यहाँ पे 1s1 भर दी हमने हाइड्रोजन केस में, फिर आपका इंक्रीजिंग एनर्जी जाता, लेकिन आपके पास वही एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकता है। जैसे 2n² का रोल आपको पता होगा, ये देखिए 2n² क्या बोलता है आपका, अगर इसकी वैल्यू हम 1 रखते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू ये हो जाएगा तो 2, मतलब 1 2 8 18 32 ऐसे इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं। तो हीलियम के केस में आपका 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अब आता है लिथियम का केस। जब हम लिथियम के बारे में बात करते हैं तो लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन है, लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन है, और ये आपका 1s2 2s1 ऐसे फिल होगा। तो देखिए लिथियम का यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बता देता हूँ, लिथियम ऐसे रहेगा 1s2 और 2s1। तो ये यहाँ पे 1s2 हो जाएगा, ये फुल हो गया, उसके बाद 2s1 ऐसे इस तरीके से। क्लियर ऑल ऑफ यू। चलिए थोड़ा सा इसको इरेज कर दो, मैं आगे बढ़ता हूँ। अब आता है लिथियम के बाद क्या आता है, बेरिलियम आता है। बेरिलियम के भी कैसे कैसे हो जाएगा, यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पे हम बेरिलियम डाल दे तो क्या हो जाएगा 2s2 यहाँ पे। तो बेरिलियम में कितना होता है आपका, एटॉमिक नंबर 4 है, 1s2 और आपका हो जाएगा 2s। जैसे ही बोरॉन आता है एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आता है, यानी कि इसका एटॉमिक नंबर 5 हो जाता है, तो इसका नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन 1s2 में जाएगा, यानी कि जो पहला इलेक्ट्रॉन 1s2 2s2 और 2p का आपका 1। तो यहाँ देखिए कैसे ऑर्बिटल, वही ऑर्बिटल क्या है आपका अलग अलग अलाइनमेंट में है। यहाँ देखिए ऑक्सीजन, ये जो हाइड्रोजन के पास आपका एस ऑर्बिटल था, फिर आपका हीलियम आया, तो हीलियम में भी आपका एसी ऑर्बिटल है, 2s का साइज थोड़ा बड़ा है। उसके बाद लिथियम के केस में पी में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं था, तो पी तीनों खाली है। और बोरॉन के केस में क्या हो रहा है आपका, यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं, बोरॉन के केस में आपका 2s2 भर गया, 1s2 भर गया। अब आया पी की बारी, तो ये देखिए पी के इलेक्ट्रॉन्स जो है आपके कहाँ चले गए, पी ऑर्बिटल में चले गए। चलिए क्लियर यहाँ तक। अब आपको बात करते हैं आगे। एक बहुत अच्छा प्रिंसिपल इसमें आपने पढ़े होंगे, जिसको बोलते हैं हुंड्स का मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। दो रूल है इलेक्ट्रॉन फिलिंग के, दो रूल से आपको बता चुका हूं मैं। पहला आपका अबो प्रिंसिपल, और दूसरा है आपका हुंड्स मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। क्या बोला मैं, हुंड्स, ये आप नोट करते चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, हुंड्स मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। मल्टीप्लिसिटी का हिंदी में इसको बोलते हैं उच्चतम बहुलता का नियम। हिंदी मीडियम वाले बच्चे थोड़ा सा टेंशन बिल्कुल नहीं लीजिएगा, ये बहुत सिंपल हिंदी पढ़ा रहा हूं मैं। उच्चतम बहुलता का नियम ये क्या बोलता है, अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन्स एक से ज्यादा हैं, ठीक है, तो जब तक मान लिया जाए मेरे पास एक पी ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल है, और मुझे इस पी ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन को भरना है, 4 इलेक्ट्रॉन को भरना है, तो मैं कैसे भरूंगा, 1 2 3 4। तो पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले सिंगल सिंगल फिल किया, सिंगल सिंगल एक एक में डाला, 1 डाला, फिर 2 डाला, फिर 3 डाला, फिर 4 डाला। आपको ऐसे नहीं भरना है, मान लीजिए आपके पास 3 ऑर्बिटल ये है, 1 2 3 4, ऐसे नहीं भरना है, अनटिल एंड अपटिल। यहाँ पे देखिए अब फिलिंग रूल देखिए, ऑर्बिटल में आपका इलेक्ट्रॉन भरा कैसे रहे, 1s1 हुआ, 1s2, उसके बाद 1s2 2s1। सिमिलरली आपका बेरिलियम केस क्या हुआ, 1s2 2s2। अब यहाँ देखिए यहाँ पे आपका ट्विस्ट है, बोरॉन में 1s2 हो गया, 2s2 हो गया, भाई लो एनर्जी लेवल पहले भराएगा,
आपको यहाँ पे एनर्जी का क्रम दिखा भी दिया हूँ, देखिए एस का कम रहता है, फिर पी का उससे ज़्यादा, फिर डी का उससे ज़्यादा, फिर एफ का उससे ज़्यादा। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, बोरॉन का 1s2 2s2 2p1। अब जैसे एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आए कार्बन के केस में, तो क्या हो जाएगा 1s2 2s2 और 2p का 2 हो जाएगा। उसके बाद नाइट्रोजन में क्या होगा 1s2 2s2 2p3। अब 4 हुआ 3 के बाद, तो भाई आप यहीं पे मान लीजिए ऐसे 3 को भर देते हैं। ये देखिए 1 2 और 3, ऐसे नहीं भरना है, ये गलत है। हुंड्स का रूल ये बोलता है कि जब तक आपके पास सिंगल सिंगल दिखा देंगे, एक सिंगल गया, इसमें सिंगल गया, इसमें सिंगल गया, उसके बाद ही तो हम पेयरिंग कर रहे हैं। तो अनटिल एंड अनटिल एक एक इलेक्ट्रॉन सिंगल सिंगल नहीं भर लेंगे, आप इलेक्ट्रॉन को पेयरिंग नहीं करेंगे। ये इलेक्ट्रॉन फिलिंग का दूसरा रूल है। और पहला रूल ये बोलता है कि आपको बढ़ते एनर्जी लेवल के क्रम में इंक्रीजिंग ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन को भरना है। जैसे आपको वन एस मान लीजिए मैं हीलियम दिया, या चलो हीलियम में तो 2 ही इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए मैंने बेरिलियम दिया, तो 2s2 को पहले नहीं भर देंगे, 1s2 को बाद में नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ऑर्डर में 1s पहले आ रहा है। तो ये ऐसे बहुत सिंपल है, ये इसको बनाना आप अपने बना सकते हैं। एग्जाम में ये जरूर बनाइएगा, बहुत सुंदर दिखता है इसको बनाने से। आपका नोटबुक जो भी आपका क्वेश्चन पेपर है ऐसे याद करिएगा, 3s के बाद 3p जा रहा है, ऐसे जा रहा है। इसको ध्यान से देखिए, ठीक है। और आपको बोला था कमेंट करेंगे तो आपको मैं प्रेजेंटेशन दूंगा। प्रेजेंटेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, काम आएगा कभी ना कभी हम नोट्स बनाने के लिए। चलिए, यहाँ बात हो गई आपकी फिलिंग का। फिर जैसे हम फ्लोरीन की बात करते हैं, तो फ्लोरीन में 9 इलेक्ट्रॉन है, 1s2 2s2 और 2p का 5। और नियॉन का कितना होता है 10, तो 2 1s2 2s2 और 2p का आपका हो जाएगा 6। ठीक है, इस तरीके से हमने पूरा इलेक्ट्रॉन को भर लिया। अब इलेक्ट्रॉन जा कहाँ रहा है, ऑर्बिटल में जा रहा है। So what is orbital? An orbital may be defined as a region in space around the nucleus where the probability of finding the electron is maximum. ऐसा चीज जिसके पाए जाने की प्राथमिकता, यानी कि इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी जिस जगह में ज्यादा होता है, वो कहलाता है आपका ऑर्बिट। जैसे मान लीजिए, आपको मैं डिफरेंस एकदम बेसिक डिफरेंस बता रहा हूँ, ऑर्बिटल और ऑर्बिट में अंदर क्या है। ऑर्बिट क्या है, एक पाथ है, ये देखिए पाथ जिसमें घूम रहा है इलेक्ट्रॉन। लेकिन ऑर्बिटल क्या है, वो जगह है। जैसे आप स्कूल जाते हैं और कहीं दूर, जैसे घर से स्कूल जा रहे हैं, तो घर से स्कूल तक के रास्ता ऑर्बिट है, उस रास्ते से होके गुजर रहे हो। लेकिन अगर मैं आपको पूछूंगा 10 से 4 के बीच में आपके प्राय जाने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग कहाँ पे ज्यादा रहेगा, स्कूल में ज्यादा रहेगा। घर में नहीं रहोगे या रास्ते में नहीं रहोगे, कहाँ रहोगे, स्कूल में। तो जहाँ पे आपको पाए जाने की प्रायिकता ज्यादा है या मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम है, वो कहलाता है आपका ऑर्बिटल। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, आपके ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट होते हैं। और इस ऑर्बिटल को हम अपने कन्वीनियंस के लिए ऐसे सर्कल, जो आपका स्क्वायर बॉक्स ऐसे बनाते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। 2 रूल बताया आपको, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी हुंड्स का रूल और आपका अबव का रूल। अब थोड़ा सा ऑर्बिट और ऑर्बिटल में डिफरेंस देख लेते हैं कि क्या है जो वैल्यू ऑफ जो एल डिजाइन करता है आपका। मान लीजिए एल अगर 0 है तो एस ऑर्बिटल आ रहा है, 1 है तो पी ऑर्बिटल, 2 है तो डी। फिर क्या है आपका इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल में आपका एल की वैल्यू बढ़ती जाती है, ऑर्बिटल की वैल्यू बढ़ती जाती है। तो ऑर्बिट इज वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ, ये देखिए ऑर्बिट इज व्हाट, वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस इन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व, जहां पे इलेक्ट्रॉन क्या होता है, घूमता है। दूसरा, इट रिप्रेजेंट्स द रीजन, ऑर्बिटल की बात करते हैं, इट रिप्रेजेंट्स द रीजन इन स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस इन विच द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इज द मैक्सिमम, जहां पे इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रायिकता बहुत ज्यादा है, वो कहलाती है आपकी ऑर्बिटल। सेकेंडली, इट रिप्रेजेंट्स द प्लेनर मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का प्लेनर मोशन को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है आपका ऑर्बिट। लेकिन ये 3 डायमेंशनल मोशन को रिप्रेजेंट करता है आपका क्या, ऑर्बिटल। फिर तीसरी बात है, ऑर्बिट गिव्स द डेफिनेट पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड दिस कॉन्सेप्ट इज नॉट इन द अकॉर्डेंस विद द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। लेकिन ऑर्बिटल की जब हम बात करते हैं तो ये डज नॉट डिफाइन एनी ड्यूरिंग, does not define the path, and according to this concept electron may be anywhere in this region. This concept is in accordance with the uncertainty principle. यह अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की बात करता है कि ये जो कहीं इलेक्ट्रॉन जो है एनीवेयर उस रीजन में कहीं भी हो सकता है, ऐसा एग्जैक्ट पाथ नहीं बता रहा है। ऑल ऑर्बिटल्स आर सर्कुलर, सॉरी, ऑल ऑर्बिट्स आर सर्कुलर। ऑर्बिट्स हैव डिफरेंट शेप, मैं आपको बताया था, स्फेरिकल शेप हो सकता है या डम्बेल शेप हो सकता है, ऐसे वाला, ये देखिए, ये वाला याद करिए, ये ऑर्बिटल का शेप, ये देखिए ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल का अलग शेप है,
p ऑर्बिटल का शेप है, फिर d का है, फिर f का है। सो वी आर हैविंग डिफरेंट ऑर्बिटल शेप, बट ऑर्बिट की शेप की कोई नहीं है, वो सर्कुलर है तो सर्कुलर है। ठीक है, इस तरीके से कुछ डिफरेंस है, अगर आपको लिखने आता है तो कोई बात नहीं, आप लिख सकते हैं, आपको मैं समझा दिया। चलिए, अब इसी चीज का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये हम जो क्वांटम नंबर निकालते हैं, ठीक है, तो इसमें कुछ आपके पीरियोडिक टेबल में जो कॉलम्स डिवाइड हुए हैं, जैसे एस ब्लॉक है आपका, पी ब्लॉक है या डी ब्लॉक है या एफ एरिया के केस में, तो इसमें क्या होगा, अब एक बहुत ट्रिकी चीज आपको बता रहा हूँ। मान लिया जाए आपको लास्ट सेल का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद है, जैसे हमको पता है कि ये जो हाइड्रोजन वाला सीरीज है, हाइड्रोजन ली ना की रब से फरियाद वाला याद होगा, हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम फ्रांसियम। तो इसमें क्या होता है, इसको बोलते हैं आपका एस वन। एस वन क्यों, क्योंकि इसके लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन जा रहा है एस वन में। उसके बाद एस टू, एस टू कौन सा वाला है आपका, हीलियम वाला, सॉरी लिथियम वाला। ठीक है, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रॉन्सियम आपका, कैल्शियम स्ट्रॉन्सियम आपका रेडियम। तो ये जो सीरीज है, आपके कॉपी या आपके नोटबुक में या पुस्तक में कहीं पे भी होगा, आप खोल के देख लीजिए। जो मैं बता रहा हूँ वो क्या है, क्वांटम नंबर की ट्रिक है, एकदम एग्जैक्टली ट्रिक पता चल जाएगा। तो एस वन वाले का क्वांटम मान लीजिए, आपको पता है हाइड्रोजन का चारों क्वांटम नंबर आपको पता है, एन इज इक्वल टू वट, जैसे हाइड्रोजन का कितना होगा, 1s1 होगा। तो इसके लिए मान निकालते हैं, एन इज इक्वल टू 1 होगा, एल इज इक्वल टू 0 होगा, एम इज इक्वल टू 0 होगा, और एस इज इक्वल टू प्लस आप। ठीक है, तो इस सीरीज में जितने भी होंगे, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, इन सब का क्वांटम नंबर ये जो है, ये सब ही आ जाएगा, ये चाहिए क्यों, क्योंकि सब एस वन वाले सीरीज में है। उसके बाद जैसे ही हम एस टू वाली बात करते हैं, बेरिलियम वाला, तो जो एस एरिया में आपको दिख रहा होगा, ये जो एस एरिया में आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपका पूरा क्वांटम नंबर इक्वल होगा। उसके बाद यहाँ P1 वाला मान लिया जाए, ठीक है, बशर्ते चेंज कहाँ पे आएगा आपका, चेंज आएगा आपका ये एन की वैल्यू में। ये अगर 1s1 है तो ये 2s1 होगा, ये 3s1, ये 4s1, ये 5s1, ये 6s1, ये 7s1। सो योर एन वैल्यू विल बी चेंज, except n value nothing is going to change, because that is h1 orbital या 1s या 2s, जो भी हम बोल सकते हैं। सिमिलरली आपका D1 के केस में है, D1 D2 D3 D4, ये क्या है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, निकिल, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। इसमें क्या हो रहा है भाई, D1 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 D2 D2 सब बढ़ते जा रहा है। फिर आपका पी एरिया में क्या होगा, P1 P2 P3 के बढ़ते जाएगा। तो मान लीजिए P1 का आपने निकाल लिया क्वांटम नंबर, जिसे यहाँ देखिए P1 का हमने क्वांटम नंबर निकाला, ये देखिए यहाँ पे P1 हुआ, तो n इज इक्वल टू, मान लीजिए ये 2P1 है, ये 3P1, चलो 3P1 है, तो n की वैल्यू 3 हो गया, l की वैल्यू 1 हो गया, m की वैल्यू आपका -1 हो जाएगा, और s की वैल्यू क्या हो जाएगा, +1। तो इस ऑर्बिटल की वैल्यू आपको बताया हूँ, -1 0 +1, याद करो पहला वाला लेक्चर। अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा है तो जाके देखिए, वहाँ मैं बहुत अच्छे से क्वांटम नंबर को समझा दिया हूँ। और एफ के केस में भी क्या होगा, आपके पास एफ में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 7 ऑर्बिटल होते हैं। 7 में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 14। तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे करके 14 तक गए। चलिए क्लियर यहाँ तक। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो हम क्वांटम नंबर आपको बताए थे, उसके कुछ कंक्लूजन है या कुछ फॉर्मूलास आपको एग्जाम में आ जाते हैं। तो यहाँ देखिए, नंबर ऑफ सबसेल, अगर किसी भी एन सेल में सबसेल निकालना है, किसी भी सेल में अगर सबसेल में एन सेल निकालना है, तो उसका फार्मूला होता है एन। ये देखिए, नंबर ऑफ सबसेल इन एन सेल इज इक्वल टू एन। दूसरी चीज है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सबसेल 2l+1। इस फार्मूले से आप ऑर्बिटल्स निकाल सकते हैं, 2l+1, 2l+। जैसे मान लीजिए मैं आपको पूछा कि पी ऑर्बिटल में कितने सबसेल है, आपको नहीं पता, बिल्कुल भी नहीं पता भाई, आपने पढ़े पढ़े होंगे तो पता रहेगा। मैं बोला पी ऑर्बिटल में कितने सबसेल हैं, आप भूल गए। आपको एक फार्मूला पता था कि हाँ, राजीव सर जो है एक फार्मूला बताए थे, उसका है आपका 2l+1। इसे क्या निकालते हैं, सबसेल निकालते हैं। अब एल की वैल्यू आप पी के लिए रख लीजिए भाई, 2 इंटू 1+1 इज इक्वल टू 3। हाँ, अब पता चल गया कि पी में 3 सबसेल आता है, 1 2 और 3, -1 0 +1। क्लियर है यहाँ तक। चलो मैं आपको एफ में बताता हूँ, एफ में कितने सबसेल आते हैं, नहीं पता। 2 इंटू एफ की वैल्यू होती है एल की 3, तो 3 2 जा 6 +1 हो जाएगा 7।
तो अभी आपने देखा एफ में कितने सबसेल आते हैं, 7 आते हैं। कैसे आते हैं यहाँ देख लीजिए, 7 आते हैं तभी तो 14 इलेक्ट्रॉन है भाई। लो ये देखिए, A1 2, ये 14 इलेक्ट्रॉन कहाँ गया होगा, जब 7 ऑर्बिटल होगा, 7 7 सेल होगा। यहाँ मैं बना देता हूँ आपको, देखिए 7 बना देते हैं यहाँ पे आप लोगों के लिए। 1 2 3 4 5 6 7, तो कितना जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, सॉरी एक ज़्यादा हो गया, छोटा और पूरा भी करते हैं। 2 3 4 5 6, चलो ये हो गया 7। तो यहाँ हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। इस तरीके से आपके कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 14 इलेक्ट्रॉन। क्लियर यहाँ तक। हम्म। अब किसी भी सेल में आपको इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सब सेल, सॉरी, तो इसका फार्मूला होता है आपका 4l+2। देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मैं आपको पूछा कि 2 × 2l+1, 2 × 2l+1, ये है फार्मूला। तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, कितना हो जाएगा, 4l+2। ये भी ये सेम है दोनों, ये भी इक्वल। मान लीजिए डी सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है मुझे नहीं पता, फार्मूला रख के देख लीजिए। 2 इंटू क्या हो जाएगा, 2 इंटू एल की वैल्यू कितना होता है, एल की वैल्यू होती है 2, इसके लिए डी के लिए +1, तो हो जाएगा 2 2 = 4, 4 एक 5 5 हो जाएगा 10। इसका मतलब डी सब सेल में आपके पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई हुआ है। देखिए ये देखिए डी में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना है, सॉरी ये कहाँ गया कलर, डी में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना है, डी10 है, ये देखिए हुआ, डी10 हुआ कि नहीं। तो ये फार्मूला भी क्लियर हो गया। ये अगर ये तीनों फार्मूला क्या आप याद कीजिए, ये कोई गलत या कोई एकदम इलॉजिकल बात नहीं है, एकदम सही बात है कि जैसे आपके ऑर्बिटल्स में सब सेल में जितने भी निकल रहे हैं उसकी फार्मूला को रखा गया। तो मान लीजिए अगर मैं वन एश या एश ऑर्बिटल की बात करता हूँ, तो इसमें 1 है, 2 है, 2p में 3 आ गया, फिर 3s में 1 आ गया, फिर यहाँ पे 3p में 3 आ गया, यहाँ अभी आपको निकाल के दिखाया हूँ, फिर 3d में 5 हो गया। तो इस तरीके से आपका जो नंबर ऑफ सब सेल है वो डिपेंड करता है कि कौन से ऑर्बिटल की बात हो रही है। ठीक है। अब यहाँ पे एक इन्फॉर्मेटिव प्रोवाइडेड है, आपका इन्फॉर्मेशन है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता है, तो सेल के बारे में, एजीमुथल बताता है सबसेल के बारे में, मैग्नेटिक बताता है ऑर्बिटल के बारे में, स्पिन आपका एस बताता है स्पिन के बारे में। ठीक है। यहाँ देखिए 1 2 3 4 ये अपन 0 1 2 3 होता है सबसेल की वैल्यू। मान ले जाए अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपका एन है, पता नहीं आपको, तो उसको एजीमुथल आपको पता चल जाएगा। ऑर्बिटल एस, एस की वैल्यू अगर पता चल गया, मान ले जाए यहाँ मैं फिर से बता देता हूँ, ये देखिए एल की वैल्यू अगर 0 है तो आपको बता चुका हूँ इस ऑर्बिटल, पी है तो 1 है, डी है 2 है, और 3 है तो ये आप नोट करके रख लीजिए। चलिए अब एक लास्ट टॉपिक है, लास्ट कॉन्सेप्ट है, जिसको नोड एंड नोडल प्लेन्स बोलते हैं। हाँ, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में करूंगा। तब तक के लिए आप इन सारी चीज़ों को पढ़िए एक बार, जो मैं आपको बताया हूँ, यहाँ तक आपको बता चुका हूँ, ये पूरा बता दिया। ठीक, क्लियर है। चलिए फिर नोट्स मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो इससे इससे पहले जो जो बता चुका हूँ आपको, क्वांटम नंबर आपको बता दिया। ठीक है, क्वांटम नंबर है, क्वांटम नंबर, और ये हो गया आपका फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और कुछ लेक्चर्स इसमें चैनल्स में है, आप जाके विजिट करके देखिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाता हूँ मैं नोड के बारे में, और शायद आपके सिलेबस के ऊपर मैं देख लेता हूँ क्या क्या बचा हुआ है। तो इसमें पाउलिस आपको पढ़ा दिया, हुंस रूल हो गया आपका, अब्बो प्रिंसिपल भी बता दिया। अब आता है आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हाँ हाँ ये पढ़ेंगे। तो फिलिंग आपको बता दिया, तो फिलिंग के रूल्स कितने हैं, तीन तीन साइंटिस्ट के रूल है। का पाउलिस हो गया, पाउली बता दिया आपको, और दूसरा आपका हुंस बता दिया, ठीक है हुंस रूल, और तीसरा आपको बता दिया आप बाउ प्रिंसिपल है। तो आप तीनों प्रिंसिपल आप नोट करिए कॉपी में,
हो सकता है कोई प्रिंसिपल इस एग्जाम में आ जाए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है इसमें का, आपका जो फर्स्ट यूनिट का है आपका, ठीक है। फिर बहुत जल्दी इसको फिनिश करके हम केमिकल बॉन्डिंग में चलेंगे। कोशिश करता हूँ कि 1-2 वीडियो में ये स्लेटर्स रूल और ये बाकी चीज़ें खत्म हो जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आया हुआ तो शेयर कर दीजिए ताकि आपके दोस्तों तक पहुँच जाए। चलिए, थैंक यू।